झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स परिसर में मंदिर बनाया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा या रिम्स प्रबंधक के द्वारा बनाया गया था क्योंकि स्थानीय लोग जो है यहाँ पर पहुंचकर पूजा पाठ करे या जो मरीज के परिवार है वो लोग यहाँ पर पहुंचकर जो है पूजा पाठ करे। हालांकि इस मंदिर में आपको मैं बता दूं कि प्रस्तापित किया गया है, हनुमान जी का प्रस्तापित की गई है, उसके बाद शिव जी के भी प्रस्तापित की गई है और दुर्गा माँ का भी स्थापित की गई है। इसको लेकर जो है आज जो है सवेरे सवेरे जो है यहाँ के रिम्स के डायरेक्टर जो है पहुंचे थे। क्या कारण को लेकर पहुंचे थे ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के पंडित जी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर के अंदर जो है जूता पहनकर जो है प्रवेश किया गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजा बज रहा था, उसको जो है रिम्स डायरेक्टर की ओर से जब्त किया गया है। क्या कारण से जब्त किया गया है ये पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है शायद साउंड से बजाया जा रहा था, वो जो है रिम्स के अंदर जो है पुराना बिल्डिंग जो है वहाँ तक आवाज जा रही थी। ये मेरा आरोप नहीं है, ये रिम्स का डायरेक्टर का आरोप है। पंडित जी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो आप लोग भजन बजा रहे थे और उसके बाद जो है सब उठा के ले गए, क्या ले गए जी? आए और कुछ अभद्र भाषा बोलने लगे। क्या भाषा? आए कि बाजा बजाते हैं और 3 बजे से बाजा बजाते हैं और हमारा मंदिर खुलता है 5 बजे। अच्छा, एक सवाल है, गाना ना बज रहा था क्या? वो हनुमान चालीसा, आज मंगलवार था ना, हनुमान चालीसा पाठ हो रहा था, तो वो फिर ले गए क्या है? गाना सियोर बजता होगा इसलिए वो उठा के ले गए, जब्त करके ले गए। वही हनुमान चालीसा पाठ हो रहा था मोबाइल से ही। समझ गए ना? मतलब आरती हुआ, उसके बाद हनुमान चालीसा बजा करके बंद ही कर देते हम लोग। मतलब 8 बजे के बाद फिर बाजा नहीं बजता, तो फिर सवेरे सवेरे ही आ गए। अच्छा, हनुमान चालीसा बजने पर कोई बाजा जब्त होता है? अब वही तो बात है, भगवान का भजन सुनने से 10 आदमी का जो होता है इससे स्वभाव बदलता है, खुशी मिलता है, और किसी को खुशी नहीं मिला इसीलिए आकर के भगवान के दरबार से ब्राह्मण को अपमान करके भगवान को अपमान करके ले गए। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा अपमान हुआ। हम ये बताना चाहूंगा, हम मुस्लिम हैं और यहाँ पर कितने मुस्लिम है कितने हिंदू है ये पता नहीं, लेकिन ये हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा जिस तरह से बस्ता मंदिरों में या कहीं भी जो मन को सुकून मिलता है वो कोई नहीं दे सकता। ये हिंदू समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा जो सुनते हैं तो स्वाभाविक है यहाँ के मरीज के परिवार लोग जो है काफी नाराज या काफी परेशानी रहती है, तो हो सकता है कि हनुमान चालीसा सुन करके मन को कहीं ना कहीं ठंडा पहुंचता होगा। इसके कारण जो है ये सब करने के लिए डायरेक्टर साहब बाजा उजा उठा के ले जाएंगे, ऐसा हुआ है कहीं पर? नहीं हुआ है, हम तो आज तक नहीं सुने। बड़े बड़े संस्था में या आप देखे होंगे कि यहाँ तक जो है थानों में भी मंदिर बनाया जाता है और हल्का सा साउंड में हनुमान चालीसा या कोई भी भगवान का जो है गाना बजाया जाता है। हमारे सब पंडित जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या और क्या कहे थे। और बोले कि ब्राह्मण को खींच के बाहर निकालो। उसके बाद हम माफी मांगे कि सर गलती हो गया, कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी वो नहीं सुने और जूता पहन करके होमगार्ड को भेज करके बाजा ले गए और अभद्र भाषा का प्रयोग किए। आप नहीं बोले हैं कि आप भी एक हिंदू समुदाय के में आते हैं और इस तरह से मंदिर में जूता पहनकर प्रवेश करते हैं, तो कहाँ तक सही है? अब वही जानेंगे जूता पहन के जाना अनिवार्य था कि नहीं। और फिर हम कुछ नहीं बोले हैं सर माफ कर दीजिए, हम कान पकड़ते हैं, आप कान पकड़ भी लिए लेकिन मेरा बाजा वगैरह नहीं ले जाइए। इससे भगवान का सुबह शाम पूजा होता है, 10 लोग सुनता है। उसके बाद भी कुछ नहीं माने और अपमान करके ले गए। मंदिर बंद करने के लिए कहे हैं कि खोल के रखने के लिए कहे हैं? मंदिर बंद करने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन यहाँ से अभद्र भाषा करके भगवान को अपमानित करके ले गए। ये ब्राह्मण का अपमान नहीं है, सनातन धर्म भगवान का अपमान है। इससे बड़ा अपमान अभी तक हम कहीं नहीं देखे, नहीं तो देखे थे। कोई ऐसा रहेगा
अधर्मी लोग ही ऐसा कर सकता है, जो भगवान को मानता है ऐसा नहीं कर सकता। सुनने में आया कि फुल साउंड में हनुमान चालीसा बजा रहे थे आप। नहीं, वो तो छोटा सा बॉक्स था और कम साउंड में था। हाँ। और हम दिन भर बजाते और बजाते कहा जाता। आज मंगलवार था और आरती के बाद सवेरे सवेरे ही आ गए। ये नहीं थे कि हम 9 बजे 10 बजे जिसमें पेशेंट आ रहा है उसमें बजा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मंगलवार था इसीलिए भगवान का ऐसे हम लोग बजाते भी नहीं उतना। इससे पहले भी कुछ हुआ था मंदिर में, क्या हुआ था? जब हम लोग का त्योहार आता है, जब भी हम लोग का अथी आता है तो अर्चन आ जाता है, नहीं पूजा करना है, नहीं बाजा में करना है, ये नहीं करना है। हम लोग पूजा पाठ पर भी पूरा रोक लगा दिए, एकदम रोज आते हैं भीतर से। ऐसा लगता है कि करने का भी मन करता है तो फिर डर से हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भी हम लोग डर के इतना डर के कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों की? तो मंदिर क्यों बनाया गया? डर के? आप पुजारी हैं जी, पंडित जी है ना, क्यों डरते हैं? अब डरेंगे नहीं, इस तरह बाजा खोल के ले जाएगा, कभी आकर के अभी बोला अंदर से खींच के ले आओ, खींच के कोई मार देगा, ऐसी कर देगा। इसी उसके पास 10 आदमी है, पावर है, इसी पर ब्राह्मण को कमजोर समझ के ऐसा किया। अच्छा, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायरेक्टर साहब। पावर तो अभी 10 लोग के लेके आए थे, अगर उनको समझाना था तो अकेले भी बोल सकते थे, पंडित जी बाजा बंद कर दी, बाजा नहीं बजाई। तो पहले कभी मना किए थे कि नहीं? वो बार पूजा पाठ में इसी तरह करते हैं। अच्छा, पहले मना किए थे? अब जब भी कोई पूजा जग हो रहा था उसमें मना किए। नहीं, और कभी जो है बजा रहे थे तब मना किए थे? नहीं, वो आपके मना अचानक आए, उठा के लेके चल दिए। वाह वाह। हम कुछ हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पर उनसे जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से मंदिर में हनुमान चालीसा का जो भजन है वो बज रहा था, और यहाँ के ड्रीम्स डायरेक्टर की ओर से आया जूता पहन के, जिस तरह से पंडित जी ने आरोप लगा रहे, आया मंदिर में जूता पहन के घुस गए, उसके बाद जो है बजा उठाए और लेके चल गए, ऐसा हुआ। अगर रिम्स परिसर में मंदिर बनाया गया तो यहाँ पर मरीज के लिए बनाया गया, मरीज के परिवार लोगों के लिए बनाया गया, स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया, यहाँ पर तो प्रस्थापित पंडित जी को भी किया गया। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको जोहार। यहाँ देखिए, यहाँ मंदिर का जो गाना बज रहा है उसके ऊपर तो ध्यान उनको पूरा है, मगर आज रिम्स में पानी का सुविधा नहीं है, बाथरूम नहीं, ना कोई दवा का सुविधा है, हर तरह से लवारिस यहाँ हो रहा है। जो भी डायरेक्टर है उसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, वरना हम लोग धरना प्रदर्शन यहीं कर देंगे। कितना भारी हिटलर होगा, उसका हिटलर घर तक ही चलेगा, बल्कि लोकतंत्र देश में उसको नहीं चलेगा। यहाँ चारों धर्म का बराबर का हक मिला है और सभी को बराबर का हक मिला है। अपना इसी को कहते हैं हिंदुस्तान। हाँ, इसी को कहा जाता है हिंदुस्तान। जब यहाँ के लोगों हैं, सब हम लोग पूजा पाठ दिल से मानते हैं, सभी धर्म हम लोग सभी को मानते हैं, मगर वो डायरेक्टर साहब गलती किए। अरे एक तो यार सबसे बड़ी बात यहाँ पंडित जी कर रहे हैं कि जूता पहन कर वो घुस गए, ये सबसे बड़ा अपमानित है। उसको तो तुरंत यहाँ से जो भी बर्खास्त करना चाहिए और उसको तुरंत माफी फिर से नहीं, उसको तुरंत बर्खास्त कीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और अभी देखिए और कुछ भी हो सकता है, ताकि जूता पहन कर उसका इतना हिम्मत कितना हो गया कि जूता पहनकर वो बजरंगबली के पास वो जाके और बाजा उठाकर चल गए। लोकतंत्र को क्या समझते, वो भेड़िया तंत्र समझ लिए हैं क्या? उस सीधी वो तो भेड़िया तंत्र समझ रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, सभी को हक है, जीने का हक है, मगर उसका बाथरूम में कोई पानी नहीं है, उसका कोई सुविधा नहीं है। अटैच छूटा है, मरीज के काफी दिक्कत होता है लेने के लिए, उसका कोई ना बेड का कोई सुविधा है। आज मच्छर मरीज को तो आधा खून चूस लेता है, उसको कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए। चलिए ठीक है, हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से यहाँ के पंडित जी की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ के रिम्स के डायरेक्टर जो है अपना पद का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पद का इस्तेमाल नहीं बल्कि दुरुपयोग कर रहे हैं। इस्तेमाल करते तो आज पेशेंट का सही तरीका से इलाज होता है, न दवाई न कुछ। पेशेंट के अटेंडेंट जो रहते हैं उनको ट्रॉली खुद ढकेल के ले जाना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर का ये हाल है कि डॉक्टर एक झोला एक पॉलिथीन दवाई मंगाते हैं, 2 रुपए 5 रुपए का सिरिंज को ओटी बॉक्स में छोड़ करके बाकी दवाई दुकान में बिक्री हो जा रहा है। एक और चीज सुनने में आया है कि उनका आरोप है कि रिम्स में आए दिन मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर 4 व्हीलर की चोरी हो रही है। तो क्या इसके लिए मंदिर पर समिति या मंदिर समिति जिम्मेवार है?
तो उनका यह तुगलकी फरमान है। अंदर की व्यवस्था और पेशेंट की व्यवस्था नहीं दे करके आम जनों को वो तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और जो जूता पहन के वाली घटना है उसमें उनको माफी नहीं, तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए। इसके लिए जहां तक होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये मरीज है, मरीज के परिवार है, क्या कहेंगे? मैंने जूता है पहन के नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि मंदिर है वो भी पूजा करते हैं। हिंदू चाहे मुस्लिम, एक अल्लाह का है चाहे राम का है, दोनों एक ही चीज है। मगर जूता पहन के मंदिर में जो घुस गए वो गलत चीज है। और जो लैट्रिन रूम में पानी वानी नहीं है, कचरा फेंका हुआ है, उस पर ध्यान नहीं है, साफ सुथरा। ठीक है, चलिए हम कुछ और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया एक बात है, नीचे आइए आप थोड़ा सा। एक सवाल है, ये मंदिर क्यों बनाया गया था? मंदिर तो पूजा के लिए बनाया गया है। किसके लिए? जनता के लिए। जो हिंदू धर्म जो संगठन जो सनातन के बोले जाते हैं कि सनातन को आगे जगत किया क्या जगत करेगा, उसमें पूजा पाठ में भी रोक लगा दिया जाए। आज सुबह 7 बजे कोई आने की कष्ट नहीं, तो उनका ड्यूटी के टाइम तो नहीं था। सुबह आए तो पहले बोलते कि हाँ बाजा के हल्का शोर में कीजिए, दोबारा नहीं कीजिए, दोबारा उठा के लेंगे। चेतौनी दिए थे उनको, पहले वो चेतौनी दिए नहीं। अपना मन में तानाशाही जो होमगार्ड के बुलाए, अपने बाजा उठाए, पंडित से दुरुपयोग किए, जो मिसबिहेव किए हैं, ये तो गलत है ना। जब भी माने कि आपको करना ही था तो आप वो चीज़ को कानून के तौर पर चलिए। जैसे कि माने आप आके पहले बोलते हैं कि बाजा के सोलो कीजिए, बाजा हल्के सोने बजाइए, कई दिन की कठिनाइयाँ होती है, पेशेंट कठिनाइयाँ होती है, उसको हम लोग नहीं बात की। जब करते वो हम लोग की गलती था, ये तो हम लोग कुछ बोले नहीं। डायरेक्ट आए मंदिर में घुसे, जूता पहन के घुस गए और मंदिर को बाजा उठा के ले गए। पंडित से दुरुपयोग जो भी किए हैं वो तो गलत किए हैं। किसी के धर्म के आस्था से मजाक करना गलत है। देखिए आप अपने जो पोस्ट मिले वो पोस्ट के इस्तेमाल कीजिए ना। रिम्स के लिए आप आए हैं, रिम्स में देखिए दवाई नहीं मिल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं मिलता है, आपको जांच के लिए जैसे ये सब नहीं दिखेगा। दिखेगा मंदिर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सब दिखेगा। हाँ तो वो कुछ दिन पहले बोले थे हमको कि मंदिर की जिम्मेदारी हम लेंगे, अपना पंडित को बहाली करता। ठीक है, वो पंडित को बहाली करें, अपना मंदिर की जिम्मेदारी लें, हम लोग से कोई दिक्कत नहीं है। दान पेटी बारे बोले थे कि दवाई ही पेशेंट को दिया जाए, वो भी हम लोग राजी हैं। ठीक है भाई, आप ले जाइए, उसको आपकी चीज़ है तो सबकी चीज़ है। मुझे दवाई में कीजिए, तो मंदिर के जो पूजा पाठ है वो कीजिए, उसके बाद बाकी जो अपना इस्तेमाल कीजिए, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। जो होता है रामनवमी की जुलूस निकलता है, शिवरात्रि का बरात निकलता है, दुर्गा पूजा नवरात्रा होता है, वो सब करवाते हुए अपना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सहयोग करेंगे। ये धर्म स्थल कोई भी आप अच्छा काम किए तो आपके ही नाम मिलेंगे ना। ये हमारे डायरेक्टर से अनुरोध है कि ये सब गलत है। ठीक है, हमको जहां तक मालूम है वहां तक का हम आपको बता दें। शायद मंदिर रिम्स परिसर में इसलिए बनाया गया था, काफी पुराना मंदिर है, कि दूर दराज से जो लोग आते हैं मरीज के साथ जो है, उनके परिवार लोग जो है शायद भगवान से नहीं दर्शन करते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं जो मरीज के दो है तबीयत खराब होता है उस दुआ नहीं मांगने पाते। इसलिए जो है यहाँ पर जो है हनुमान जी का जो है यहाँ पर आती मूर्ति जो है प्रस्थापित की गई है। उसके बाद शिव मंदिर माता का जो है यहाँ पर जो मूर्ति प्रस्थापित की गई है। उसके बाद दुर्गा माँ का जो है मूर्ति जो है यहाँ प्रस्थापित की गई है। कौन या अल्लाह कब जो है अपने भक्तों का फरियाद सुन ले, ये कोई पता नहीं है कि कब उनका फरियाद कबूल होगा कब नहीं, ये तो कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रिम्स परिसर में भगवान जी का जो है प्रस्थापित की गई है और दूर दराज से जो मरीज के परिवार आते हैं यहाँ पर मत्था टेकते हैं, उसके बाद जो है तमाम चीजों को लेकर जो है अब रिम्स डायरेक्टर की ओर से ये क्या वजह से उनके बाजा जब्त की गई है, पंडित जी को अशब्द भाषा बोला गया है, ये तमाम चीजों को लेकर जो है अब देखना होगा कि यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो रिम्स डायरेक्टर है या रिम्स स्वास्थ्य मंत्री है, क्या ये सब मामले को लेकर जो है कोई एक्शन होगी या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या ऐसे ही रिम्स के परिसर में जो पंडित है उनको ऐसे ही अशब्द भाषा और बाजा का जब्त करने की कोशिश करेंगे। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।